राधे राधे सभी को। हम जा रहे हैं राधे नगरी, जहां हम घूमेंगे गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितना भी हो सके। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। हम 21-22 दिसंबर में जा रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हम सब तैयारी करके बैठे हुए थे और अपनी मंजिल के आने का इंतज़ार कर रहे थे। साथ में हमने आलू बड़े खाए जो बहुत टेस्टी थे। मेरी सीट के नीचे दो बुज़ुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ पता नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत सारी बातें कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड बना लिया। उसके बाद हमने गाड़ी ढूंढी और फिर हम चल दिए अपने होटल की ओर। हम नहा धोकर फ्रेश होकर कुछ खाना खाया, जो खाना बहुत टेस्टी था। ये खाना हमने मथुरा में खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था। बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी इस खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम चल दिए अपने मेन पॉइंट की ओर, जहाँ रास्ते में हमने यमुना नदी के दर्शन किए और उसमें हमने सिक्के डाले। यमुना नदी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मैं यहाँ थोड़ा घूम घूम कर वीडियो बना रही थी। इस जगह को सामने देखकर इतना अच्छा लगा जैसे मानो खुद भगवान की नगरी में हम आ गए हैं और भगवान यहाँ रहते थे। ये सोच के ही अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। हमने इस जगह पे बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए गोकुल नगरी, जहाँ हमें नंद बाबा के घर जाना था और वहाँ पे कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं के बारे में सुनना था। यहाँ पर हमने एक पंडित जी को एज अ गाइड लिया, जिसने हमें उन गलियों से गुजारते हुए नंद बाबा के घर पहुँचा दिया, जो गलियाँ बहुत ही सकरी थीं। और ये पंडित जी पूरे रास्ते में हमें कृष्ण लीलाओं के बारे में बता रहे थे, जो सुन के हमें बहुत खुशी हुई। हम सभी ने अपने चेहरे पे और गाल पे राधे राधे लिखवाया, जो लिखवाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इन गलियों से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिन गलियों पे कृष्ण भगवान खेला करते थे। हमारे माखन चोर जी, वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। भगवान को चोर नहीं कहता। हाँ। क्यों? कि वाकई है राजा। हाँ। और वाकई है माखन चोर। मथुरा, वृंदावन, बरसाना सब जगह कहते हैं कृष्ण और कन्हैया। यहाँ है लड्डू गोपाल। बोलो लड्डू गोपाल की जय। यहाँ पे हमारे पंडित जी हमें बता रहे थे कि जो मथुरा में है वो है द्वारिकाधीश, वहाँ के राजा। लेकिन जो गोकुल में बसते हैं वो हमारे छोटे लड्डू गोपाल हैं, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की, जिन्हें सुनकर हमें कुछ बहुत आनंद आ रहा था। जय। ये वो ब्रज की रज है, मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उग्र मस्तक लगे और मुक्त मुक्त हो जा, तो वही ब्रज की रज है। रज का तिलक लगाकर हम चल पड़े नंद बाबा के घर के तरफ। नंद बाबा के घर तरफ जाते हुए माता यशोदा और हमारे लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी चित्रकलाएं थीं, जिन्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा था, जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे छोटी छोटी सकरी गलियों से होते हुए हम नंद बाबा के घर जा रहे थे, जहाँ पर बस मुख से हमारे राधे 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 ही निकल रहा था। गलियों में चलते हुए हमें एक गली मिली, जिस गली का नाम था माखन चोर गली। सुना है वहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी माखन चोरी करते थे, इसलिए इस गली का नाम था माखन चोर गली। राधे राधे नाम जपते हुए धीरे धीरे हम फाइनली आखिर नंद बाबा की घर की ओर पहुंच ही जाते हैं। और नंद बाबा के घर के पास पहुंचते ही हमें हमारे पंडित जी, हमारे गाइड हमें समझाते हैं कि हमें वहां जाकर क्या करना है। वहां के दो नियम थे, हमें कैमरा बंद करना था, इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद कैमरा बंद कर दिया। और हमें खड़े होकर नहीं चलना था, नीचे घुटनों के बल चलना था, जैसे हमारे माखन चोर लड्डू गोपाल चला करते थे। और हमें कहना था, पापा पैया चले कन्हैया। गोकुल के ज़्यादातर पंडितों की एक बात बहुत अच्छी है, जो हमें गाइड बन के घुमाते हैं। उनकी हंसी बहुत प्यारी थी, साथ में वो हम सबको हंसाते थे। आप जरूर सुनिए उनकी हंसी। आ हा 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 हा। यहाँ दो मर्यादा का पालन करना है।
पहला मर्यादा का पालन करना है, अंदर जाएंगे तो फोन कैमरा नहीं चलाना। क्यों? नंद बाबा के महल में हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के साथ झूला झूलाने के बाद हम बाहर आ गए, जहां हमने प्रसाद खाया। फिर हम चले गए मार्केट की तरफ, जहां पे हमने कुछ सामान लिए और यहां पर दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। यदि आप मेरी वृंदावन, बरसाना, निधिवन का भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। राधे राधे।